प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको काल सर्प दोष के बारे में ये बताने जा रहा हूँ कि काल सर्प दोष भयानक होता है या नहीं होता है। देखिए, आजकल लोग काल सर्प दोष के नाम से बड़े घबरा जाते हैं और आधे अधूरे ज्योतिषियों के पास जाकर के वो आधे अधूरे ज्योतिषी भी दक्षिणा के लालच में, कर्मकांड के लालच में जो प्रक्रिया नहीं करनी चाहिए वो भी करते हैं और जातक को कोई लाभ नहीं होता है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप किसी के द्वारा प्रस्तुत अज्ञात भय में न आए। काल सर्प दोष इतना बुरा भी नहीं होता है। अच्छे अच्छे लोगों की कुंडलियों में काल सर्प दोष था। मैंने आपको नाम बताए और भी बताऊंगा। अनहोनी बता कर के काल सर्प दोष को जिम्मेदार ठहराते हैं। कुछ भी हो जाए, अरे ये काल सर्प दोष के कारण हुआ। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, कई जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने के पश्चात मैंने ये पाया है कि काल सर्प दोष का भय किसी को बताना बहुत बुरी बात है। कुछ ऐसे उपाय हैं जो कुंडली के अंदर ही हैं, उनको देखने पर आपको ये पता चल जाएगा कि मेरा काल सर्प दोष दोषपूर्ण है या नहीं है। तो देखिए, किसी के कई लोग आते हैं मेरे पास, मैं देखता हूँ जन्म कुंडली, तो उनको सरल उपाय बता देते हैं। तो सरल उपाय आजकल किसी को मन में नहीं बैठता है। फिर वो जाते हैं कहीं, साहब वहाँ 20,000 रुपये खर्च किए, वहाँ 50,000 खर्च किए। मैं पूछता हूँ कुछ फ़ायदा हुआ कि ना साहब, कोई नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ फ़ायदा। तो मेरे सरल उपाय को कर लीजिए, आपको काल सर्प दोष से डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, प्रथम तो मैं आपको कुंडली के अंदर ही काल सर्प दोष के समाधान हैं उनके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, वृष लग्न की जिसकी कुंडली है और उसके अंदर काल सर्प दोष अगर किसी की कुंडली में है, तो मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, उनको ध्यानपूर्वक देखें और या किसी को दिखाएं। ये योग होंगे तो आपकी कुंडली में आपका अशुभ योग नहीं होगा, शुभ प्रभाव पड़ेगा। लगन में मंगल हो, सूर्य हो या दोनों ग्रह हों, तो काल सर्प दोष का आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। और भी कुछ बता रहा हूँ। चतुर्थ भाव में शुक्र श्रेष्ठ, गुरु श्रेष्ठ रहता है, या गुरु और चंद्रमा चौथे भाव में हो तो अति श्रेष्ठ होते हैं। चौथे या सातवें भाव में गुरु या शनि दोनों हो, चौथे में हो या सातवें भाव में हो तो भी वो शुभ होते हैं। 10वें भाव में मंगल हो या शनि हो या दोनों हो साथ में 10वें भाव में, तो भी वो मंगल या काल सर्प दोष को दूर करते हैं। 5वें भाव में सूर्य बुध या 9वें भाव में गुरु चंद्र हों तो भी काल सर्प दोष का दोष दूर होता है। जन्म कुंडली में 3 या 3 से अधिक ग्रह उच्च के हों। देखिए, ग्रह उच्च के होते हैं, नीच के होते हैं, सम भी होते हैं, मित्र भी होते हैं, अतशत्रु भी होते हैं। तो देखिए, कुंडली में अगर 3 या 3 से अधिक ग्रह उच्च के हों या अपनी राशि के हों, और जो शेष जो ग्रह हैं वो मित्र राशि के हों, तो काल सर्प दोष आपके प्रभावी नहीं
होता। लगन और चंद्र के आगे पीछे, लगन के आगे पीछे, चंद्रमा के आगे पीछे सूर्य, राहु और केतु के अलावा अन्य ग्रह हैं तो भी कालसर्प दोष का प्रभाव नहीं होता। अब देखिए कालसर्प दोष का प्रभाव कब होता है ये मैं बता रहा हूँ। लगन में शनि हो, चौथे भाव में मंगल हो, सातवें में सूर्य हो, दसवें में गुरु हो और राहु केतु के साथ चंद्रमा, सूर्य और गुरु बैठे हों, चंद्रमा से छठे, आठवें, 12वें भाव में अगर गुरु हो तो कालसर्प दोष का प्रभाव होता है। देखिए मैंने आपको जो प्रभाव बताए हैं, अगर वो ऊपर वाले जो प्रभाव बताए हैं उनसे अगर ये योग आपकी कुंडली में है तो बिल्कुल कालसर्प दोष से डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी को ठगाने की ज़रूरत नहीं है। लोगों ने दुकान खोल ली है, 20-20 आदमी, 100-100 आदमियों को एक साथ बिठा करके कालसर्प दोष की शांति कराते हैं माइक से। बड़ी हंसी आती है, क्या धंधा खोला है लोगों ने, लोगों के लूट रहे हैं। जैसे डिजिटल अरेस्ट करते हैं ना, वैसे अरेस्ट कर लेते हैं लोगों को। इसलिए प्रिय भाइयों, थोड़ा अच्छे ज्योतिषी से संपर्क में रहें और उनका उपाय जो बता रहा हूँ उनको ध्यान से सुनते रहो। रोज़ एक उपाय दूंगा आपको, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आपको नवीन जानकारी कालसर्प दोष के बारे में मिल सके। जय श्री कृष्ण।